नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जो कहानी है घमंड और नसीब। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक राज्य के राजा ने अपनी बढ़ती उम्र को देखकर यह फैसला किया कि वह राजपाट से संन्यास ले लेगा, परंतु उसका कोई पुत्र नहीं था जिसे वह राज सौंप कर जिम्मेदारी से मुक्त होता। राजा की एक पुत्री थी जिसकी विवाह की योजना भी राजा को ही बनानी थी। राजा की पत्नी पहले ही स्वर्गवास हो चुकी थी, इसलिए उसने मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कल प्रातः जो भी व्यक्ति सबसे पहले इस नगर में प्रवेश करेगा उसे यहाँ का राजा नियुक्त किया जाएगा और मेरी पुत्री का विवाह भी उसी के साथ कर दिया जाएगा। अगले दिन राज्य के सैनिक फटे हाल कपड़े पहने एक युवक को ले आए और उसका राज अभिषेक किया गया। राजा अपनी पुत्री का विवाह भी उस युवक के साथ करके जिम्मेदारियों को सौंप कर स्वयं वन प्रस्थान कर गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस युवक ने राज्य की बागडोर संभाल ली और एक अच्छे राजा की तरह राज्य की सेवा में लग गया। उस महल में एक छोटी सी कोठरी थी जिसकी चाबी राजा हमेशा अपने कमर में लटकाए रहता था। सप्ताह में एक बार वह उस कोठरी में जाता, आधा एक घंटा अंदर रहता और बाहर निकलकर बड़ा सा ताला उस कोठरी में लगा देता था और अपने अन्य कामों में लग जाता था। इस तरह राजा के बार बार उस कमरे में जाने से सेनापति को अचंभा होता था कि राज्य का सारा खजाना, सारे रत्न, मणि, हीरे जवाहरात जो खजांची के पास है, सेना के शस्त्रागार की चाबी मेरे पास है और अन्य बहुमूल्य कागजातों की चाबी मंत्री के पास है। फिर इस छोटी सी कोठरी में ऐसा क्या है जो राजा यहाँ हर सप्ताह अंदर जाता है और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आता है। सेनापति से रहा नहीं गया। उसने हिम्मत करके राजा से पूछा कि राजन, यदि आप बुरा नहीं मानेंगे और हमें क्षमा कर देंगे तो एक बात पूछूं। राजा ने कहा कि पूछो। मुझे क्षमा करें, आप यह बताइए कि इस कमरे में ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी सुरक्षा की आपको इतनी फिक्र है। राजा गुस्से से बोले, सेनापति, यह तुम्हारे पूछने का विषय नहीं है। यह प्रश्न दोबारा कभी मत करना। अब तो सेनापति का शक और भी बढ़ गया। धीरे धीरे मंत्री और सभासदों ने भी राजा से पूछने का प्रयास किया, परंतु राजा ने किसी को भी इस कमरे का रहस्य नहीं बताया। बात महारानी तक पहुंच गई और स्त्री हट के आगे किसी की भी चलती नहीं है। रानी ने खाना पीना त्याग दिया और उस कोठरी की सच्चाई जानने की जिद करने लगी। आखिरकार विवश होकर राजा सेनापति और अन्य सभासदों को लेकर कोठरी के पास गया और दरवाजा खोला। जब कमरे का दरवाजा खुला तो अंदर कुछ भी नहीं था सिवाय एक फटे हुए कपड़े जो दीवार की खूंटी पर लटका था। मंत्री ने पूछा कि महाराज, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। राजा ने उस फटे कपड़ों को अपने हाथ में लेते हुए उदास स्वरों में कहा, यही तो मेरा सब कुछ है। जब भी मुझे थोड़ा सा भी अहंकार घमंड आता है तो मैं यहाँ आकर इन कपड़ों को देख लिया करता हूँ। मुझे याद आ जाता है कि जब मैं इस राज्य में आया था तो इस फटे कपड़ों के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं था। तब मेरा मन शांत हो जाता है और मेरा घमंड समाप्त हो जाता है। तब मैं वापस राजमहल जाके अपने काम और कर्तव्यों को निष्ठा से पालन कर पाता हूँ। साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिली है कमेंट में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। नमस्कार।